बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमने पार्ट 1 में बताया था कि बंदिश और कारोबारी तबाह या ये शैतानी असरात क्या हैं, ये क्या काम कर सकते हैं, ये कैसे होते हैं, ये उस वीडियो में देखें। नंबर 2 पर हमने बताया था साया क्या है, जिन्नात क्या हैं, बद असरात क्या हैं, हमजाद क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और ये कैसे होते हैं। ये वो चीज़ें में जिन्नाती काम जो भी हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब इसमें हम इलाज भी बताएंगे और इसकी काट के तरीके भी बताएंगे, ये किस तरह होते हैं, इसका कैसे मुमकिन है। ठीक है, और हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे अव्वल नंबर पर बात है कि जो काम बिगड़ जाते हैं जादू के जरिए, उनका इलाज ही इलाज करवाना मुमकिन है, क्योंकि वो आपके मंत्र जाप से ये काम नहीं बनेगा। अगर वो आप करने की कोशिश भी करेंगी तो आप ऐसे करेंगी जैसे एक मक्खों की छत्ते पर हाथ डालना, कि वो तो भागेंगी नहीं लेकिन आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये आयत पढ़ें, ये आयतें पढ़कर पानी पे दम करके पिए, वो चंद देर के लिए फाका होता है, जैसे कि एहसास से दर्द खत्म होता है, एहसास वहीं रहता है। मतलब ये चीज़ है कि बंदिश खत्म नहीं होती, जहन मुतमिन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ ऐसे जादूगर हैं जो जादू की मुकम्मल पहरे देते हैं, जिसके लिए प्रोटेक्शन लगवाना मुमकिन है। प्रोटेक्शन मतलब ये कि उसका उतारा करवाना ही लाजमी है, उसकी पलट करवाना लाजमी है, क्योंकि पलट उसके मुंह पर बजेगी जाकर तो फिर वो अपनी बात हरकतों से आएगा, वरना वो हरकत अपनी बात नहीं आएगा। मिसाल तौर पे उसने कोई ऐसा टारगेट रखकर बढ़ाई शुरू की हुई है जिसकी तादाद 11 दिन है, 21 दिन है, 41 दिन है। वो अपने काम को रोजाना अपने काम को अहमियत देता है, तो जिस काम के लिए उसने टारगेट बांध दिया है, मिसाल तौर पे आपके कारोबार के लिए तबाह करने के लिए उसने टारगेट बांध लिया 10 दिन का, तो वो 10 दिन अपनी बढ़ाई जारी रखेगा। आपने एक दिन किया, अगले दिन फिर आ जाएगा, 2 दिन किया, दूसरे दिन फिर आ जाएगा। आप कब तक इसे जारी रखेंगे? आपको तो नहीं पता कि रोजाना आ रहा है या किस तरह आ रहा है। फिर इसकी काट के लिए अगर पहले दिन ही पलट का काम किया जाए तो उसके मुंह पर बड़े को 4 रुपए पे गिर जाएगा। ये पलट और करने वाला को मामूली बंदा नहीं होता। और प्रोटेक्शन किसी के ऊपर किया हुआ पलटना, तो वो अगर बंदा सामने ना भी आए, बंदा 4 रुपए पे गिर जाता है, क्योंकि ये गिरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये प्रोटेक्शन इस तरह हमने काफ़ी लोगों के प्रोटेक्शन की हुई है। मेरे साथ बड़े ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी मैं इलाज किया है, इलाज भी किया है, तो उनकी पलट के लिए भी काम किए हैं। और ऐसे काम किए हैं कि वो अगर उनके ऊपर कुछ जादू आता भी, वो हमें कॉल कर देते हैं कि भाई ये मामला है, आप खुद देख लेना। वो एक फ़ोन या मैसेज छोड़ देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो काम उस यहीं बैठे वो फौरन हो जाते हैं, पलट हो जाती है, किया हुआ वापस पलट जाता है। ठीक है, तो ये काम होते हैं। नंबर 2, जब तक इसका इलाज नहीं होता, कोई ऐसा जादू है जो आपके खून में शामिल है, अब उसको कैसे निकालेंगे? अब हर बंदे की बस की बात तो नहीं है ना कि इसको कैसे करना है। अब आपको कहेंगे जी ये सूरह फलक नास पढ़ें, 2 चीजें मशहूर है, फलक नास पढ़ें और पानी पे दम करे पी लें। देखें, हमारे यहाँ दुनिया में हाफिज़े कुरान लोग भी हैं, जादू उनके ऊपर भी है। मज़ारों के गद्दियों के ऊपर जो बुजुर्ग बैठे हैं, वो जादू उनके ऊपर भी है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह सरकार के ऊपर जोहदल अंबिया माना जाता है। 36 साल की रियाज़त सूरह इखलास पर थी उसकी। ठीक है, तो वो अपने ऊपर भी निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को कहते थे कि मेरे ऊपर पढ़कर दम करें। क्यों कहते थे? वो तो खुदा अमिल थे, वो चाहे तो जादू की इलाज कर सकते थे। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर ये आयतें पढ़ी थी। एज ए उस्ताद होना लाजम है, इस चीज के लिए काट करना लाजम है। आप ऐसे करते हैं, बीमार हो जाते हैं, जब तक आप उसकी डॉक्टर के पास नहीं टेस्ट करवा कर दवाइयां खाते, आप तो 10 दवाइयां खाते हैं, कहीं फाका होता है? नहीं होता। वही होता है जो करते भी वो हैं जो डॉक्टर ने बताया होता है। आप खुद से नहीं कोई चीज खा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको पता नहीं है वो फायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर वो नुकसानदेह बन जाए तो फिर क्या करोगे? आप एक मक्खी की छत्ते में हाथ डालने वाली कोशिश करते हैं कि आपके पास वो ज्यादा नुकसानदेह बनते हैं। खुदारा ऐसा काम ना करें। जादू का इलाज मुकम्मल करवाएं, जिन्नात का इलाज मुकम्मल करवाएं। अगर किसी चीज को तकलीफ दे बनते हैं, वो आपके पास डबल तकलीफ दे बनते हैं। हमजाद के लिए, जादू के लिए, जिन्नात के लिए कोई काम करते हैं तो पढ़ते हैं, आप उसके लिए जान देगा कि आप खुद नुकसान अपना कर रहे हैं। इलाज करवाएं, इलाज करवाना ही इसकी बेहतरी हल है। अब हमजाद को किस तरह कैद किया जाता है? नंबर 1, हांडी से कैद किया जाता है। नंबर 2, झटके से। झटका कोई बंदा नहीं जानता, झटके का अमल किसी के पास नहीं है। बहुत लोग कम हैं जो झटके का अमल भी देना जानते हैं। झटके में कह तो देते हैं बकरा देना है, बकरा देना किस तरह है? हाथ लगा के ज़िबा कर देना है।
یا جھٹکا دے دینا ہے؟ اب یہ کس چیز کو پتا ہے؟ یہ تو اور بات ہے۔ اب کاٹ کس طرح کرنی بکرے سے یہ کس کو پتا ہے؟ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سب کو تو نہیں پتا نا، ہر بات کو سمجھنا لازم ہے۔ اس طرح برکے اب جھٹکے سے علاج بھی ہوتا ہے، ذبح کرنے سے بھی ہوتا ہے، ہانڈی سے بھی ہوتا ہے، دم سے بھی ہوتا ہے، تصویروں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ تویزوں سے بھی ہوتا ہے، نلانے سے بھی ہوتا ہے، کھلانے سے بھی ہوتا ہے، پلانے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جادو کی کاٹیں اس طرح مکمل ہیں۔ اب اس کے لیے 1 دن میں بھی کاٹ ہوتی ہے، 3 دن میں بھی کاٹ ہوتی ہیں، 3 ماہ میں بھی کاٹ ہوتی ہے، 3 مہینوں تک اس کی کاٹ بھی جاری رہتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں اس کی کاٹ کرواتے ہیں، نہیں، اس کا علاج پراپر جب تک علاج کروا کر مکمل نہیں کر دیتے آپ لوگ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کے چند پیسے آپ کی خوشیاں نہیں لوٹا سکتے۔ لیکن جب تک آپ علاج نہیں کروائیں گے، آپ لاکھوں کروڑوں امیر ترین بندے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ خوشی حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ کرنے ہی نہیں دے گا۔ نمبر 1، اگر آپ کی لاکھوں روپے کی اس کی کندن ہے تو وہ آپ کی یہ روک دیتا ہے، تو کس کام میں وہ آپ کے جاب بزنس کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے علاج ہی مکمل ہے، جہاں سے دل کرائیں، پراپر عامل کو دیکھ کر اس کا علاج کروائیں، پھر یہ کام کرتے ہیں، ورنہ علاج کے بنا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تو سنی سنائی ویڈیو میں صرف ہم اٹھاتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں روکتا ہوں کہ اجازت لے لیا کریں۔ یہ چیزیں ہیں، میں تو واضح کہوں گا، جادو کا، جنات کا، بندش کا جب تک توڑ نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے فاقوں سے کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ چند گھڑی ضرور فاقہ ہوگا لیکن پراپر علاج نہیں ہے۔ نہ شادیوں کو ہوتی ہیں، نہ کاروبار سیٹ ہوتے ہیں، نہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نہ خوف، نہ ڈر، نہ کوئی چیز ایسی بنا وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا علاج نہ کروا دیا جائے۔ آپ اس کا علاج کروائیں، پھر اس کا علاج مکمل ہے، ڈھنگوسنوں سے علاج مکمل نہیں ہے۔ اگر کسی کو بات بری لگے تو اسے معافی چاہتا ہوں۔ جزائر